नमस्कार, न्यूज राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष सोती। आज बात राजस्थान के राजनीति के किस्सों की होगी। वसुंधरा राजे का ब्रेकफास्ट, कटारिया का अभिनंदन, बीजेपी विधायकों से चुनावी साल में मेलजोल। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सम्मान में अपने जयपुर निवास पर नाश्ते पर बीजेपी विधायक दल को आमंत्रित किया। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सम्मान में जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने सरकारी निवास पर टी ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम रखा था। सियासी गलियारों में इसे वसुंधरा राजे का ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी साल में कटारिया के अभिनंदन के साथ बीजेपी में विधायकों से मेलजोल करने और सबसे मुलाकात करने के लिए राजे ने यह कार्यक्रम रखा था। अब बात है खास, आखिर कौन कौन विधायक पहुंचे, रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे का ब्रेकफास्ट, कटारिया का अभिनंदन, बीजेपी विधायकों से चुनावी साल में मेलजोल। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सम्मान में अपने जयपुर निवास पर नाश्ते पर बीजेपी विधायक दलों को आमंत्रित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने सरकारी निवास पर टी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम रखा। सियासी गलियारों में इसे वसुंधरा राजे की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी साल में कटारिया के अभिनंदन के साथ ही बीजेपी विधायकों से मेलजोल करने और सबसे मुलाकात करने के लिए राजे ने यह कार्यक्रम रखा। अब बात है खास, तो कौन कौन विधायक पहुंचे आवास पर। 70 विधायकों में से 65 विधायकों ने किया वसुंधरा राजे के साथ ब्रेकफास्ट। ये प्रमुख विधायक, पूर्व विधायक पहुंचे राजे के निवास पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक प्रताप सिंह सिंघावी, सूर्यकांत व्यास, कालीचरण सर्राफ। वसुंधरा राजे ने उनके साथ एक एक कर मुलाकात की और मनोहार कर नाश्ते पर आमंत्रित किया। इसके साथ राजे ने सभी से ग्रुपों में चर्चा की। इस सियासत तो साफ है कि राजस्थान का पेच अभी भी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। जी हाँ, यदि हम थोड़े पीछे नजर डालें तो राजे ने भरा था भाजपा राजस्थान में दम। राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे ने जिस कुशलता से प्रदेश की कमाल संभाली, उससे राजे की छवि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में भी एक सदी हुई नेता के रूप में बनी है। यह उनकी कार्यकुशलता का प्रमाण है कि वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने राजे को सौंपी तथा उस पर विश्वास पर खरे उतरते हुए वसुंधरा राजे ने 120 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों में मामूली हार के बाद वसुंधरा को सर्वसम्मति नेता और प्रतिपक्ष बनाया। इसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा गया और पार्टी ने 163 सीट के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आलाकमान ने दोनों चुनावों में जीत का सेहरा वसुंधरा राजे के सिर बांधा, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का नेतृत्व वसुंधरा राजे ही करेगी। जिस तरीके से राजे के निमंत्रण पर 65 विधायक उनके आवास पर पहुंचे, इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज राजस्थान आपको सच दिखाता है। न्यूज राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमें यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।